अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सब तमाम लोगों का कि जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा और कुछ ने कमेंट्स भी छोड़े, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप वीडियोस के बारे में कमेंट्स ज़रूर छोड़िए, अपनी राय का इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई होती है इससे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी आपसे दस बस्ता गुजारिश है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसको आगे बढ़ने का पनपने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इसको अगर आप शेयर करेंगे तो मैं जो भी बात करती हूँ वो कोशिश करती हूँ कि काम की बात करूँ। और अगर वो बात दूसरों तक आप पहुँचाएँगे तो उसमें आपका भी सदका जारिया होगा, आपका भी हिस्सा डल जाएगा उस नेकी में। तो बहरहाल आज की जो वीडियो है मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ने हमें आँखें और दिमाग क्यों दिया है? इसलिए कि हम उसको इस्तेमाल करें। और अगर हम अपनी आँखों और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ये हमारी गलती है। फिर हम रो नहीं सकते, शिकायतें नहीं कर सकते, परेशानियों का इज़हार नहीं कर सकते। देखिए, खुदा न खास्ता कोई हादसा किसी के साथ होता है, या कोई ऐसी बात होती है कि जो कतई तौर पर जो है जिसकी तवक्को ना हो, तो फिर ज़ाहिर है इंसान का इसमें कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर जानते बूझते आप, जैसे अगर कुआँ सामने है, आपको 2 आँखें आपकी काम कर रही हैं और आप उसमें छलांग लगाएँगे और फिर आप मर जाएँ, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो ना ही आपके लवाहिकीन को रोने की ज़रूरत है और ना ही आपको जो है वो ये सोचने की, अगर आप बच गए तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। मैं अक्सर सुनती रहती हूँ वाक़यात कराची में जो कुछ भी होते हैं, और हमारे यहाँ जुर्म की जो जिस तरह से जुर्म पनप रहा है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में जराइम इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जिन पर बात करते करते इंसान थक सकता है। वीडियो जो है 200 घंटे की हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो ये सारे वाक़यात जो हैं वो कवर नहीं किए जा सकते। बहरहाल ये कोई ख़बरों का चैनल तो है भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली किसी ने मुझे बताया कि एक साहब जो हैं वो बहुत बड़ी रकम लेकर एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहे थे, और कराची का वाक़या है ये। और उसके बाद में उनको जो है वो लोगों ने घेर लिया और उनकी जो है वो हलाकत हो गई, उन्हें मार दिया और पैसे-वैसे छीन लिए गए। देखिए, असल बात ये है कि जब ये मालूम है आपको कि 2500 के मोबाइल के लिए लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है, वहाँ उन्हें गोलियाँ मार दी जाती हैं, तो फिर आप लाखों की रकम लेकर जब एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहे हैं, तो आप क्या सोच कर जा रहे हैं? अब वो शख़्स तो बेचारा चला गया, और मुझे बहुत अफ़सोस है, मुझे अफ़सोस है उन वालिदैन के लिए कि जिन्होंने एक जवान लड़के को, उनका जवान बेटा उनसे खो गया। और मुझे बहुत अफ़सोस है इस बात का कि एक जवान मौत हो गई। और जवान या बूढ़ा या बच्चे की बात नहीं है, किसी इंसान की मौत जो है वो एक बहुत बड़ा सानहा होती है, उसके लवाहिकीन के लिए भी और तमाम इंसानियत के लिए। तो बहुत बहुत अफ़सोस की बात है। लेकिन देखिए, बात ये है कि एक कोई ऐसा ही शख़्स होगा ना जो या तो खुद खाता पीता होगा या किसी खाते पीते घर से होगा, कि जो इतनी बड़ी रकम, लाखों की रकम थी, उसका यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है। तो वो शख़्स अगर लेके जा रहा है तो उसके पास पैसे थे। तो देखिए, एक सिक्योर्ड वैन का इंतज़ाम किया जा सकता था। एक सिक्योर्ड वैन को या सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है वो उनके साथ फिर वो लेके जाए जा सकते थे पैसे। पैसे खर्च होते, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये खर्च हो जाते, 50 हो जाते, क्या फ़र्क पड़ता था? कम से कम जान तो बच जाती। लेकिन एक शख़्स एक जगह से दूसरी जगह, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे लेके जा रहा है और वो लाखों की रकम है, तो उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? मैंने तो ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि जो मैंने शायद इसके बारे में बात भी की थी कि हमारे यहाँ एक शॉपिंग सेंटर है जो काफ़ी करीब था मेरे घर के, और हम वहाँ वहाँ पे मैं गई हुई थी किसी दुकान में, और वहाँ दुकान में लड़का भागता हुआ है और उसने कहा कि वो बाहर लड़के को गोली मार दी। और उसने मुझे भी कहा, मैडम, क्योंकि मैं निकलने वाली थी, उसने कहा, मैडम अभी मत जाइए, बाहर बहुत हुजूम जमा हुआ है। तो मैंने वो दुकानदार ने कहा कि जब आप पता करके आओ कि क्या हुआ। जब वो चला गया और जब वो वापस आया तो कहानी बहुत दर्दनाक थी। उसने कहा कि एक 17-18 या 16-17 साल का लड़का जो है वो बस स्टॉप पे खड़ा था, क्योंकि शॉपिंग मॉल जो था उसके बिल्कुल सामने ही बस स्टॉप था। तो उसने कहा वहाँ खड़ा हुआ था वो लड़का, बस का इंतज़ार कर रहा था और फ़ोन पे बात कर रहा था। और फ़ोन कौन-सा था? कोई टच फ़ोन नहीं था, कोई स्मार्टफ़ोन नहीं था। 2 ढाई 3 हज़ार रुपए का जो फ़ोन मिला करता था पाकिस्तान में, वो फ़ोन था, जो कि एक बटनों वाले जो फ़ोन हुआ करते थे ना। तो अब तो एंड्रॉयड दूसरी तरह के होते हैं, वो तो फिर भी स्मार्टफ़ोन होते हैं, वो स्मार्टफ़ोन नहीं था, वो एक टच फ़ोन था। और उस पे वो लड़का बात कर रहा था। तो वहाँ से 2 लोग आए हैं मोटरसाइकिल के ऊपर और उन्होंने उस लड़के से वो फ़ोन छीनने की कोशिश करी। वो फ़ोन पे था, वो माँ से बात कर रहा था अपनी। उसने इस तरह से झटका दिया, उन्होंने गोली मारी, उसके गुर्दे में एक तरफ से निकली, लगी और दूसरी तरफ से पार हो गई और वो वहीं ढेर हो गया। सामने ही पुलिस स्टेशन है।
लेकिन पुलिस वालों ने आने में तकरीबन 2 घंटे लगा दिए। एम्बुलेंस वगैरह तो खैर जब आई होगी तब आई होगी। उस वक्त तक वो बच्चा बचा या वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस किस्म के वाक़यात कराची में तो आम होते हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में। अब आप ये देखिए, पंजाब के बारे में बात करती रहती हूँ। अताई डॉक्टर जो हैं, जिनको क्वैक क्वैक कहते रहते हैं ये लोग, क्वैक्स होते हैं वो ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि मुझे नहीं पता कि पूरी उर्दू की वीडियो में बार बार क्वैक की गर्दान होती क्यों है। अताई डॉक्टर, अताई लोग, ठीक है, नौसरबाज जो होते हैं, तो उनके उनके बारे में इतना सुनने को मिलता है कि वो ऐसा लग रहा है कि पूरे पंजाब का घेराव कर लिया उन्होंने। और लोग इतने बेशर्म हैं, मैं हैरान होती हूँ कि वो लोग जो उनके आसपास जिनके बच्चों को बचाने के लिए या जिनकी जानें बचाने के लिए वो बेचारे एंकर्स जिनको जो टोटली अनट्रेंड होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ढंग से बात भी कर पाते हैं, वो बेचारे अपना माइक ले लिए उनके पीछे फिर रहे होते हैं और खुशामदे ऐसी कर रहे होते हैं। चोरों की खुशामदे कौन करता है? मुजरिमों की खुशामदे कौन करता है? क्योंकि आपके यहाँ कानून नहीं है ना, हमारे यहाँ कोई। हमारे यहाँ कानून होता तो एक कॉल के ऊपर जो मुताल्लिका उसका इदारा होता उसको बताया जाता और वो फ़ौरन एक्शन लेते उस पर। लेकिन ऐसा नहीं है, इधर पुलिस के साथ लेके जाओ, उधर फिर पता नहीं जो भी, मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं लोगों के, जो जो इनके डेजिग्नेशंस होते हैं, डीडीपीओ और क्या क्या जो भी लोग होते हैं, आई कांट रिमेंबर। जो लोग भी डॉक्टर्स के चार्ज होते हैं वो अलग अलग इतने सेक्शंस बन गए। फिर उनमें कुछ ख़वातीन हैं जो कहती हैं जी हम जा नहीं सकते, हमें हमें तो हिरासा करेंगे, हमारे साथ बदतमीज़ी करेंगे। तो या तो ख़वातीन अगर वो नहीं जा सकती हैं तो फिर उनको बनाना नहीं चाहिए ना। मतलब उनके लिए और बहुत सी जॉब्स होंगी, मैं ये नहीं कह रही उनको बेरोज़गार हो जाना चाहिए, लेकिन उन ख़वातीन को भी सोचना चाहिए। अगर वो इस तरह के लोगों से डील नहीं कर सकती हैं तो वो इस जॉब में क्या कर रही हैं? वहाँ छुप कर वो बैठ जाएंगी, वो कहेंगी जी मैं तो वार्निंग्स पे वार्निंग्स भेज रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। कई तो कहती है मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, बाद में बात करूँगी। वो आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है, नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छी बात है बेबी, लेकिन बात है कि नमाज के साथ साथ आपकी जो ड्यूटी है, जिसकी आपको तनख्वाह मिल रही है, वो काम भी तो करें। लेकिन ये कि भाई इस पर जितनी भी बात करे जाओ, किए जाओ बात, किए जाओ बात, किए जाओ बात, हलकान हो जाओ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को अकल कब आएगी, ये लोग कब सुधरेंगे, कब समझेंगे, और समझेंगे भी कभी कि नहीं समझेंगे, पता नहीं। हमें तो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह करे ऐसा कोई वक्त देखने को मिल जाए कि जब हमें ये लगे कि हाँ पुरसुकून माहौल है पाकिस्तान में, कोई कानून की जो है वो बालादस्ती है। कानून पहले तो होना चाहिए, फिर बालादस्ती तो बात की बात है, पहले कानून तो हो। कानून ही की शक्ल हर रोज़ बदलती रहती है, जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी मर्ज़ी का कानून बना लेता है। अताई डॉक्टरों को मैंने खुद कहते हुए सुना है वीडियोज़ के ऊपर, जब वो एंकर बात कर रहे हो तो वो कहते हैं जाओ, मैं कहूँ तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? कोई भी एक बेवकूफ़ आदमी, जब पब्लिक में तुम बैठे हुए हो तो कोई भी पब्लिक का शख्स आके तुमसे सवाल कर सकता है, क्योंकि तुम पब्लिक ही का तो सत्यानाश कर रहे हो। ज़ाहिर है कोई वज़ीर लेवल का या कोई अमीर कबीर आदमी तो तुम्हारे पास आएगा नहीं, कोने खुदरे में छुपे हुए छोटे छोटे क्लिनिक्स में, गंदे क्लिनिक्स पूरा। अकाम मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह से उनका जो वेस्टेज होता है सारे का, जो मेडिकल वेस्टेज होता है वो उनका, उसके लिए कोई प्रॉपर बिन नहीं होता। प्रॉपर बिन तो दूर की बात है, उबल रहे होते हैं बिन इस तरह से। सुइयाँ जो इस्तेमाल की गई होती हैं वो पता नहीं डिस्पोज ऑफ कितनी दफ़ा इस्तेमाल करने की बात करते होंगे। छोटे छोटे बच्चों को ड्रिप्स लगा रहे, डिस्पेंसर्स भी नहीं होते वो, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। फार्मेसीज़ के ऊपर बच्चे को पकड़ा, उसको जो है वो उसको कैनोला लगाया, और वो एंकर साहब भी इसको कह रहे थे ये जो तुमने यहाँ पे वो चाबी लगाई हुई है और पता नहीं वो जो लूप लगाया हुआ है वो कैनोला होता है। तो वो लगाया और उसके बाद में उसके अंदर जो है वो सुई घुसा दी। छोटा सा बच्चा था, एक, और माँ भी बिल्कुल अंधी है। मैं क्या कहूँ, मेरे तो मुँह से लफ्ज़ निकलना बंद हो जाते हैं। वो माँ जो है वो वहाँ सामने बैठी हुई है, बेचारी बिल्कुल जाहिल औरत, वो कह रही है नहीं नहीं वो कर रहे हैं तो करने तो, कम से कम कोई तो मेरे बच्चे की मदद कर रहा है। ये वो दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो हज़ारों रुपए ले लेगा, ये इन्होंने 300 रुपये में लगा दिए, 300 रुपये में। और एक डॉक्टर के क्लिनिक, डॉक्टर में क्यों कह रही हूँ, एक जो इस तरह का जो फ्रॉडिया आदमी था, नौसरबाज, अताई, जो भी था आप कहें उसको, डॉक्टर तो नहीं हो सकता, उसकी क्लिनिक पे नहीं, मतलब उसकी दुकान पे जब गए हैं तो वहाँ पे एक वो कील के साथ एक वो टंगी हुई थी। आप लोग तो देखते होंगे, आप लोग बात भी नहीं करते इसके ऊपर, मुझे नहीं पता, कोई बात ही नहीं करता। मेरी वीडियोस तक को तो आप पसंद नहीं करते, उन तक को तो आगे बढ़ाते नहीं है, तो आप लोग खुद क्या बात करते होंगे। तो वो उसके ऊपर ड्रिप टंगी हुई थी, और उसके अंदर वो जो ड्रिप का जो जो जहाँ सुई थी वहाँ एक ड्रिप को रोकने के लिए उन्होंने एक क्लिप लगा दिया था, जैसे कि हमारी जो पैक्स होती हैं कपड़े सुखाने वाली, इस तरह की एक पैक टाइप की कोई चीज़ लगी हुई थी, जिसको चुटकी बोलते हैं उर्दू में, चुटकी, ताकि वो आगे ना बढ़े ड्रिप। वो पता नहीं वो ये करता होगा कि कोई भी आया उसको ग्लूकोज चढ़ा के, जो बच्चों को चढ़ा रहा था वो, तो वो बच्चे को जो है वो
اس نے آدھا گھنٹہ گلوکوز چڑھا دیا، اس کے بعد اس کو کلپ لگا، ایک ہی سوئی کے ساتھ۔ آپ سوچیں کیا قیامت کا منظر ہے، مطلب کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں، سوئی کا ایک ہی سوئی کا استعمال بار بار کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہر آدمی جو ہے وہ سمجھ چکا ہے اس بات کو، لیکن پاکستان میں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہر جگہ بھائی ایک عذاب ہے، ایک میں تو دیکھ دیکھ کے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بات کروں کہ میں کیا کروں، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے شدید۔ آپ سے بس ایک ہی گزارش ہے، میری ویڈیوز کو شیئر کریں پلیز، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، بہت ضروری ہے یہ میرے لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے، کسی کے دکان پہ جو گئی گی کسی تک تو بات پہنچے گی۔ میں ان کی بات نہیں کر رہی جو یہ سارے فراڈ کر رہے ہیں، ان کے کان پہ جو نہیں گئی یہ مجھے پتہ ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو ان فراڈیوں کا شکار بن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو عقل آ جائے اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا لے۔ چلے جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، 11 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے میرے تیز تیز بھاگنے کے باوجود۔ آپ نے دیکھا میں کتنا تیز بول رہی تھی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور میں پھر آپ سے بات کروں گی۔